आइए फिजिक्स में पावर और एनर्जी चैप्टर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस के बारे में पढ़ते हैं, जहां पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं। एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस the potential energy of water is transformed into kinetic energy and then into electrical energy। हाइड्रोलिक पावर हाउस में पानी के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है और उसके बाद उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले वाटर बॉडीज में डैम बनाया जाता है और ऊंचाई से जो पानी गिरता है वह टरबाइन के शाफ्ट से जुड़े हुए फैन पे पानी पड़ता है और वो मूव होता है, यानी रोटेटरी पार्ट जब इसका मूव होता है पानी के काइनेटिक एनर्जी से, तो शाफ्ट भी मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वाटर के काइनेटिक एनर्जी के कारण। और वहां से वायर लगा होता है, जो वायर इलेक्ट्रिक वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से कनेक्ट होता है और वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई सब स्टेशन में जाता है और सब स्टेशन से पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है। स्क्रीन शॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट ए थर्मल पावर हाउस। थर्मल पावर हाउस में एट ए थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी व्हिच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर हाउस में कोल के केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। यानी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। Energy converters, the appliances which convert one form of energy into another form of energy are called energy converters। Energy converter वैसे अप्लायंसेज होते हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मोटर में रोटेटिंग पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट को रोटेटर बोलते हैं और दूसरा पार्ट होता है जो स्टेशनरी रहता है, उसको स्टेटर बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर को दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका प्रयोग हम लोग अपने काम को करने में करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। A generator converts mechanical energy into electrical energy। इसके आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू लाइट एनर्जी। जो 100 वाट का बल्ब हम लोग यूज करते थे उसके बारे में इस इलेक्ट्रिक बल्ब में बताया गया है। उसके बारे में इस यहाँ पे बताया गया है। रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है और काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए स्टीम इंजन के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें स्टीम इंजन converts heat energy into kinetic energy. The car engine converts the chemical energy of petrol into heat energy and then into kinetic energy. A cell converts chemical energy into electrical energy. Gas stove converts the chemical energy of cooking gas into heat energy. Screenshot लीजिए। Solar water heater converts light energy into heat energy. Solar cell converts light energy into electrical energy. Laws of conservation of energy. Whenever energy changes from one form to another form, the total amount of energy remains constant. जब हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो एनर्जी रिमेन मतलब कांस्टेंट रहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नई एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सम एनर्जी मे बी वेस्टेड। एनर्जी कंजर्वेशन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करने में कुछ एनर्जी बर्बाद होता है। ऑल्दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिक एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करने के दौरान एनर्जी बर्बाद होता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। लेकिन सिस्टम का टोटल एनर्जी सेम रहता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ द बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से नीचे गिरता है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। कोई ऑब्जेक्ट जब ऊंचाई से गिरता है तो प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम रहता है। एक्चुअली टोटल एनर्जी सेम रहता है क्योंकि बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, यानी जोड़ने पे टोटल एनर्जी जो है इक्वल होगा। जैसे बॉल रेस्ट पोजीशन में है, ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, एक पॉइंट पी है, वहां पे रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 जूल होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 20 जूल होगा। फिर जब बॉल क्यू पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होगा, यानी 5 जूल हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे फिर 20 जूल आएगा। उसके बाद एक पॉइंट मान लेते हैं आर है, उस पॉइंट पे आएगा, यानी जैसे जैसे बॉल नीचे की ओर आने लगेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा और ये बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट आर पे आएगा तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ऐड करने में फिर 20 जूल होगा। ऐसे लास्ट में जब ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा, ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल होगा और काइनेटिक एनर्जी 20 जूल होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20 जूल हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉल इज कंजर्व्ड। द एनर्जी ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इज आल्सो कंजर्व्ड। फ्री फॉलिंग बॉल का एनर्जी कंजर्व होता है और किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो भी उसका एनर्जी कंजर्व होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। A swinging simple pendulum is an example of conservation of energy. A very simple illustration of the transformation of potential energy into kinetic energy back into potential energy is given by a swinging pendulum.
देखिए सिंपल पेंडुलम में बॉब है और ये स्ट्रिंग है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू एक्सट्रीम इधर के भी एक्सट्रीम पोजीशन पर के पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। यानी द टोटल एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन्स द सेम। द बॉडी व्हिच डज वर्क loses energy and the body on which work is done gains energy। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ पावर एंड एनर्जी चैप्टर आज खत्म होता है। फिर इसके बाद हम 5th चैप्टर साउंड हम लोग पढ़ेंगे और आज 4th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए।